ओह माय गॉड यार, थोड़ी देर ना आँख क्या लग जाती है और मार्केट में ना नवा कट्टा खुल जाता है। शादी बिल्कुल ही सर पर है और बाबा जी यहाँ पर ना नॉट कमिंग स्लो। मतलब कि कल तो उन्होंने सास को धोया था, मतलब कि अपनी बेटी नज्जू को, और आज अपनी बेटी के दामाद और उनकी अम्मी को भाई जिस तरह बुरा भला बोल रहे थे। तो बाबा जी को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ गया है कि उनको समझ नहीं आ रही, जो भी मुंह में आ रहा है बोली जा रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे कि वो बात किसके बारे में कर रहे हैं। एक तो अपनी बेटी, चलो उसकी तो खैर है, लेकिन डायरेक्टली दूल्हा और उसकी अम्मी के ऊपर, और वो भी इतने ज़्यादा घटिया तरीन इल्ज़ाम और गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो अजीब लोग हैं यार, इनको अपनी इज्जत का और इमेज का बिल्कुल भी ख़राब नहीं है कि यार पूरी दुनिया हमें देख रही है, और स्पेशली अब शादी के मौके पर इस तरह की वीडियोस बनाना। इस तरह कल वो अपनी बेटी को कह रहे थे कि मैं मर भी जाऊं तो तुमने नहीं आना, और इसके अलावा जितनी ज़्यादा बददुआएं और पेट पलूते निकाल रहे थे। तो कोई जाके समझाओ भाई इनको, सारे तो उधर बिजी हो गए हो शादी पर, कोई जाओ बाबा जी का गुस्सा ठंडा करो, कोई पानी शानी डालो, कोई उनको प्यार से समझाओ कि बाबा जी ज़रा हाथ हौला रखो। तो खैर अभी इस पर और क्या ही बात करें। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के ना जो कमेंट्स है ना, जो राय आप लोग देते हैं वीडियो के नीचे, उनको ही पढ़ लिया जाए। तो अभी मैं बाबा जी की वीडियो खोलता हूँ और उसके नीचे जो आप सब ने कमेंट्स किया हुआ है ना, उनको ज़रा पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप सब क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी की वीडियो मैंने खोल ली है और न्यूज़ पे जाते हैं पहले, और शुरू से ही पढ़ते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। नहीं बुलाने का दर्द हाँ यही तो है यार, वो बुलाया भी नहीं है। और बाबा जी तो कल कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि शादी है किसी दिन, मतलब कि कस्में खा रहे थे कि मुझे डेट ही नहीं पता कि शादी की डेट कब है, निकाह कब है, फंक्शन हो कब रहे हैं, और इन्होंने मुझे पूछा तक नहीं है। खैर इस उम्र में बूढ़े को क्या ज़रूरत है रिएक्शन देने की, क्या ख़ानदान है, तोबा तोबा बूढ़ा पगला गया तू शक्ल देखो ओ भाई, शक्ल में तो बात ना करो, चलो जैसी भी है अल्लाह ने खैर बनाई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला हिदायत दे। नो डाउट बाबे दे सारे बच्चे ऐदे दे क्यों आ, एप्पल डजंट फॉल फ्रॉम द ट्री। समझ आई? अच्छा जी, ये हाजी है बुड्ढा, अस्तगफिरुल्लाह। अब इसको देखकर लग रहा है इनके सारे बच्चे इतनी गलीज क्यों हैं जब ये इतना गिरा हो। तो ये राय है लोगों की। तोबा तोबा बाबा, बस कर दो खुदा के लिए। मतलब कि सब उनको देखे, आगे भी शेम ऑन यू अंकल, आपकी थर्ड जनरेशन। अब पता चला इनके बच्चे ऐसे क्यों हैं, मतलब कि इनके ऊपर ही बात हो रही है उल्टा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया ना, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आप किसी से इख्तलाफ राय तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात करना ये कहीं भी कबूल नहीं की जाएगी। खैर उफ, बाबा जी ने तभी तबाही मचा दी, लेकिन वकार को क्यों बोल रहे हैं। हाँ वही ना भाई, आपस के मामले हैं, आप आपस में सुलझाओ। खैर ये पागल हो गया तोबा तोबा, ये बुजुर्गों की हालत है। हाँ अच्छा जी, बहुत देख लें, ये सब देख लें, सबके सब ना बाबा जी को उल्टा ही पड़ गई है। बाबा जी की अपनी ही सतारा की अम्मी को इस पागल बड़े और दोष दे देनी चाहिए। अच्छा जी, अल्लाह से ही डरो, डर जाओ बड़े मियाँ। हाँ तो पब्लिक सब जानती है चाचा। तो दूसरा घर बाबर का है। अच्छा, बहुत ही घटिया बुढ़ा है ये यार। सितारा की माँ फंस गई है इनसे शादी करके। गुलाम एंड फैमिली इज़ वेरी चीप एंड डिसगस्टिंग। अच्छा, ये रुबीना ने भड़काया। हाँ ये भी कह रहे हैं कि रुबीना वहाँ पर मौजूद है, तो हो सकता है उसने भड़काया हो, या फिर वो मना करने वाली ही नहीं थी कि इस तरह ना करो। खैर बाबा जी रोक्स, अबे बुड्ढा जा वकार सामने लड्डू मारो, ये क्या लिखा हुआ है। खैर बेशरम, यानी कि यार कुछ भी इनको नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, मैरिज ख़राब कर रहा। हाँ वही ना, शादी का ही वक्त है और ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो आगे क्या इंप्रेशन जाएगा। चाहे आप जितना मर्जी इस चीज़ को वो लाइट लेना कि चलो यार खैर है, हम अपनी शादी इंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं होता। बातें जब इस तरह की हो ना, तो दिमाग में ना फिर वो खिचड़ी बनती है। तो
खैर अल्लाह खैर ही करे। देखिए यहाँ पर कुछ जिंदाबाद भी कह रहे हो, जिंदाबाद चाचा जी जिंदाबाद, आज तो मज़ा ही आ गया। लेकिन चाचा जी पता है आपको, हंस हंस के काफ़ी लंबा कमेंट है, मतलब कि पहले वही पढ़ लिया कि वो कह रहे हैं कि मज़ा ही आ गया। तो कुछ लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में मज़े वाली ये बात नहीं है। ये जो है ना, शर्म की बात है कि इस तरीके से, अब सबसे बड़े तो यही इनको ही समझा जा रहा है ना, सबसे बुज़ुर्ग जो है घर में, तो यही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो तौबा तौबा, फिट्टे मुंह, ये देख लें। एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको आपकी औलाद से प्रॉब्लम है, उसको बोलो। हाँ वही ना, किसी के बारे में कैसे आप बोल सकते हो? उनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी आप इस तरह आके उनके बारे में इतने बुरे अल्फाज बोल रहे हो यार। देख लें, ये खुद ही क्या क्या लिखा हुआ है। फातिमा इज़ योर ओन ग्रैंड डॉटर, लेट फातिमा एंड वकार मैरी हैप्पीली एंड पीसफुली। हाँ, अपनी नवासी के बारे में इतना कुछ, मतलब कि उसके बारे में तो नहीं, लेकिन उसके हस्बैंड और उसकी सास के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर, उनकी लाइफ पे असर पड़ेगा? अच्छा जी, वही घटिया घटिया यही ज़्यादातर लिखा हुआ है। इनकी अनोखी फैमिली है, सब एक दूसरे का राज जानते हैं और एक से बढ़ के एक एल्स। हाँ अच्छा, थैंक गॉड आई एम नॉट पाकिस्तानी, सो मच ऑफ डर्ट एंड फिल्थ, नो कल्चर ऑफ वैल्यू। देखिए पाकिस्तान पे भी ये बात आ रही है कि पाकिस्तानी सब ऐसे नहीं है। किसने की सायरा? पाकिस्तानी सब ऐसे नहीं है। और आपने कभी देखा, मुझे बताएं, कभी आपने किसी को भी इस तरह देखा कि आके वो किस तरीके से कौन कौन से अफेयर सुना रहा हो, किस तरीके से वो बातें कर रहा हो आके? तो कभी किसी एक की भी एग्जांपल आप दें, ये बताएं कि ऐसे कभी आपने सुना हो। तो ये या तो हो ना कि सारे आप आए दिन ऐसे सुनते हो, फिर तो है। खैर, आप प्लीज़ शादी हो जाने दो, क्यों कर रहे हो ऐसा? वही ना कि शादी तक तो रुक जाओ। मैं अपनी लाइफ में ऐसी डैश फैमिली नहीं देखी। तो अस्तगफिरुल्लाह, बहुत गंदा खानदान है, बाबा पागल हो गया। होए, सब एक जगह जमा हो गए, सब एक जगह जमा हो गए। हाँ, सब तो एक जगह जमा हो ही गए हैं, लेकिन बाबा जी का कहना है कि मुझे बुलाया ही नहीं है, मुझे किसी ने कहा ही नहीं है। लेकिन बाबा जी कल की आपकी अपनी वीडियो में ही आप साजिद भाई के साथ जब मिले थे, तो आप उनको बोल रहे थे कि बहुत शुक्रिया, मेरी अपनी तबीयत ख़राब है, मुझे परफ्यूम से हाँ बहुत मसला है, तो वहाँ पे सब ने परफ्यूम लगाया होगा, तो इसलिए मैं नहीं आ रहा। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी आपकी कि आप चले, तो आप जाते। फिर या तो हो ना कि आपको बुलाया ना गया हो, लेकिन अगर आपको मसला आपकी अपनी बेटी से इशू है कि वो अपने घर से शादी नहीं कर रही, तो इस पर मैं तो कहूँगा कि आजकल देखें, हर दूसरे घर की जो शादी होती है ना, वो मैरिज हॉल में हो रही होती है। तो वहाँ पर क्या लड़कियाँ वहाँ से रुखसत नहीं होती, क्या वो घर से रुखसत होकर जाती है? तो आप यही समझ लें कि जो आप ही जी का घर है ना, जहाँ पर शादी हो रही है, तो उसको मैरिज हॉल ही समझ लें आप, कि वो मैरिज हॉल से रुखसती हो रही है वहाँ से। तो ये तो कोई बात नहीं ना, आजकल के दौर में तो हर किसी की शादी मैरिज हॉल से हो रही होती है। तो अब ये एक है, वाह चाचू वाह, एक वाह चाचू वाह भी आ गया। अब पता चला बेटे किस पर गए हैं, बाप पर ही गए हैं। गालियाँ भी निकाल रहे हैं, तो देख लें ये सारा जो है ना, आपने जो रायता फैला दिया है, तो उसके बाद फिर गालियाँ ही पड़नी है। अंकल इन सब की तबीयत साफ़ करे। देखिए कुछ लोग जो है ना, वो आकर बढ़ावा भी देते हैं इस चीज़ को कि आप ना मज़ीद करें, मज़ीद मज़ा आ रहा है, तो वो मज़े भी लेते हैं। शेम ऑन यू, वाई आर यू स्पीकिंग बैड अबाउट वकार मोम। हाँ, यही मैंने कहा कि आप उनकी अम्मी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, उनसे तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं। उफ, पागल खाने से एक पागल भाग गया है, कोई बता दे इनको यहाँ बांध कर ले जाए। हाय हाय। खैर, बड़े हैं तो कुछ कहने का दिल नहीं चाहता, वरना गालियाँ और लानत खाने वाले काम हैं बुजुर्गों के। हाँ, काम तो वही है। खैर, इनको मदीना भेजो यार जितनी जल्दी हो। तो चैनल तो इनके पास है ना, वहाँ पर भी तो जाकर कुछ भी बोल सकते हैं ना, स्टोरियाँ। अभी तो पार्ट 2, अब तो इन्होंने नया काम पकड़ लिया। कल लिखा हुआ था पार्ट 2 कल आएगा, और आज बोल रहे हैं पार्ट 3 कल आएगा। भाई वाह, अभी इनके पार्ट्स पता नहीं कितने आने हैं। असल में चस्का जब इनको व्यूज़ का लग जाता है ना, ये आप लोगों का ही कसूर है कि जब ये व्लॉग बनाते हैं तो आप इनको देखते नहीं, और जब ये रिएक्शन देते हैं किसी पर, इस तरह के बहतान और इल्ज़ामात लगाते हैं,
तो फिर जो है ना आप भर भर के उनको व्यूज़ देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये आपका ही कसूर है इसमें। आप जब टाइटल देखें ना कि रिएक्शन का इनका इस तरह का आ रहा है, तो फिर आपको वीडियो खोले ही ना, ये खुद ही ठंडे होके बैठ जाएंगे। खैर बुढ़ा पागल हो गया, बुढ़ा पागल हो गया, तो यही अल्लाह तौबा। तो ये सारे जो है ना यही लगे, मैं नवा कट्टा खुल गया। हाँ, मैंने भी यही शुरू में बोला है, नवा कट्टा खुल गया। आय हाय, वेरी गुड भी कह रहे हैं जी, वाह 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 वाह। हाय, लगता है मुच्छड़ ने अपनी ड्रिंक बाबा खासू को पिला दी। वही ना, लग ऐसे ही रहा था कि कोई ना ड्रिंक का पता नहीं क्या, कुछ पानी शानी पी लिया कुछ ठंडा, जो कि दिमाग पे चढ़ गया। चाचू जिंदाबाद 1 मिलियन व्यू, भाई वाह वाह वाह। देखिए, जिंदाबाद और 1 मिलियन व्यू भी साथ में बोला जा रहा है। अच्छा जी, रुबीना इज़ प्लेइंग गेम। हाँ, वही रुबीना का अब पता नहीं क्या कर रही है वो, लेकिन है तो वो काफ़ी ज़्यादा शातिर और चालाक। जिस तरह उसने पहले अपनी अम्मी को यूज़ किया और उनके साथ थी, अम्मी ने आज ये फैसला कर दिया, अम्मी ने क्या बोल दिया, अम्मी की प्यारी प्यारी बातें, अम्मी का उस पता नहीं क्या क्या इस तरह के टाइटल से लगा रही थी, और बीच में बस कुछ भी नहीं होता था। तो सारे के सारे जो है ना है तो चालाक और शातिर लोग। खैर, काश नजमा ने काश नजमा ने वाकई मार दिया होता तुम्हें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जैसा बेटा वैसा बाप, शर्म करो, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। हाय बाबा जी, की करता है तुसी, ये जो आपने हरकत की है ना, ये मुझे तो वैसे डर लग ही रहा था 2-3 दिनों से, लेकिन आपने ये काफ़ी ज़्यादा चीप हरकत कर दी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप पॉइंट रखें, कोई भी बात है, आप बुज़ुर्ग हैं, आप बात फ़ोन पे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह वाईटी पर आकर इतना खुलेआम बोलना, और बस फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, जो होगा। खैर, बुढ़ा ने चैनल शुरू करते समय बोला था कि ज़ियारत और दीनी व्लॉग्स बनाऊंगा, अब हरामी काम कर रहा है। हाँ, मुझे जी सब मना कर रहे थे ना कि आपको क्या ज़रूरत है चैनल की, आपकी इतनी एज हो गई है तो आप ना बनाए, लेकिन नहीं नहीं, मैं तो बोर होता हूँ, मैं तो बस ना दीनी व्लॉग्स बनाऊंगा, बस यही दिखाऊंगा। लेकिन अब देख लें क्या चल रहा है इनकी चैनल पर। खैर, उफ, अल्लाह रहम करे, अपनी बेटी का दुश्मन है, अच्छा किया उसने आपको शादी में ही बुलाया, अब आपने अपनी नवासी के घर क्यों बर्बाद कर रहे हो, इस रुबीना चाची का कहने पर शर्म करो। हाय, क्या कहें जी, किसके कहने पर कौन कर रहा है, कोई भी यहाँ पर जो है ना वो दूध पीता बच्चा नहीं है, सबको पता है, हर चीज़ की समझ है भाई। आप इनके व्लॉग्स नहीं देखते किस तरीके से वो अपनी वाइफ पर वारी वारी जा रहे होते हैं, कुर्बान जा रहे होते हैं। खैर, ओ माय गॉड, पाकिस्तान की मेंटल हॉस्पिटल से कोई भाग गया है। उस पर 36 लाइक भी आए हुए हैं, भाई वाह। अच्छा जी, अंकल आपने अपने नाम का तो लिहाज रख लो। हाँ अंकल जी, अपने नाम का तो लिहाज रख लो। क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद है, गुलाम मोहम्मद नाम है, और आप किस तरीके से बातें कर रहे हो अंकल जी। खैर, सुद्धू थू पागल हो गया है। सुद्धू क्या मतलब? सुद्धू का मुझे मतलब नहीं पता क्या होता है। खैर, आगे चलते हैं। रेली स्टॉप पीपल, हाँ, इनको रोकना चाहिए। प्लीज़ व्यूवर्स, इनके चैनल को कोई व्यूज़ ना दे, लेकिन व्यूज़ तो आएंगे। आपको पता है कि ये जो पूरे की पूरी फैमिली है ना, ये रिएक्शन फैमिली है। ये व्लॉग फैमिली नहीं है, सिर्फ एक आप ही है जिनके व्लॉग्स आती है, वो वहीं तक की रहती है, लेकिन पूरा बाकी ख़ानदान जो है ना वो बस रिएक्शन पर ही चल रहा है। खैर, आगे है जी, आज पता यार क्या क्या यार, उफ, ये ख़ानदान नहीं, डैश खाना है, कंजर खाना है। तो ओए होए होए, वेरी गुड अंकल, देखो वेरी गुड भी बोला जा रहा है। यार इनको क्या हो गया, इनको किसने ड्रिंक्स करवा दिया क्या? यही बात हो रही थी पहले भी कि ड्रिंक्स नहीं करवाया, ये सारे जो है ना बड़े ही होशियार लोग हैं, इनको सबको पता है कि मौके पे चौका कैसे मारना है और किस वक्त कौन सी बात करनी है। खैर, वकार का असली बाप कौन है? लो जी, अब वो आपसे ही पूछे हैं, आप ही बता दो। खैर, वाओ, अब पता चला आपको हिटर्स इतना क्यों प्रमोट कर रहे थे। वो तो अच्छा है कि इनकी अपनी औलादें सारी एक से बढ़
बढ़कर एक भगोड़ी हैं, इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ कोई। इनको क्यों कर रहे थे जी प्रमोट? इनको प्रमोट करने की क्या वजह थी? ये तो खुद ही लगे हुए थे कि मेरे चैनल को जो है ना, जो एक मैंने इनका टाइटल पढ़ा था कि ना, जो आज देखते हैं कि सितारा से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि ना सितारा की माँ से कौन कितना प्यार करता है। तो इसलिए लाइक शेयर करो। हेलो फिटे मुंह पाकिस्तानी भी लोग ओए ओए ओए, पाकिस्तान का तो यार ना कहो ना, सब के सब पागल है। चाचू मुझे पता है। क्या पता है जी आपको? इस उम्र में लोग ऐसी बातें करते हैं, तौबा तौबा। ये चाचू साहब के घर था, देखो पीछे का व्यू। ये चाहू शहबाज के घर था, क्या लिखा हुआ है? चाहू चाहू कौन है भैया? अभी खैर बाबा जी, शादी तक तो रुक जाते। तुमको रिश्ता पसंद नहीं था तो तुमने क्यों किया था? तुम क्यों किया? हाँ, इन्होंने तो किया ही नहीं है ना। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। उनको तो ये नहीं पता कि डेट कब है। जब डेट रखी गई थी ना, उस दिन भी तो चाचू तो नहीं थी ना वहाँ पे। तो ढोलकी, हाँ 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 हाँ, कोई ढोलकी भी यार, इतनी गंदी ज़बान यूज़ कर रहे थे कि ढोलकी किसने बजाई, क्या किया। तो क्या बंदा कहे यार, इनको समझ नहीं आ रही होती हम बोल क्या रहे हैं यार। ओ माय गॉड, तौबा इस्तग़फ़ार। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, सब कुछ ख़त्म हो चुकी है तुम्हारी। चाचा जैसा बाप वैसे बेटे। बस ये क्या बोलते हो, शादी रोकना चाहते हैं चाचू। उफ, सब जो है ना, वो देखो पागल बुड्ढे और सब जो है ना, वेरी गुड सच अ डिग्निफाइड नोज विद एन एस्टेरिस्क ऑफ डिसऑनर। मतलब कि बहुत अच्छा किया आपने, और आपकी ने जो है ना नाक जो है वो ऊंची रखी अपने जो है ना ओनर को, यानी कि ओनर के साथ, कि अगर आपको नहीं बुलाया गया तो इसलिए वो करे। तो वो तो अलग बात है। अगर अभी नीचे देखो, काम चुप के रखो सारे के सारे, काम तो इन्होंने चुप के ही रखा हुआ है। और अगर बात है ना नाक की, कि नाक जो है वो ऊंची रखने के लिए इन्होंने इस तरह किया है, तो ये भी कोई सही तरीका तो नहीं था ना। चुप करके चलो खामोश होकर बैठ जाते कि अगर ठीक है इनको गुस्सा है। वैसे हर शादी में होता ऐसे ही है, कोई ना कोई जो है ना एक आधा ऐसा ना बंदा होता ज़रूर है जिसने अड़ी फसी डालनी ही होती है, जिनको प्रॉब्लम जो है ना वो होती ही है, जिसने ना मज़ा जो है ना शादी का वो किरकिरा करना ही होता है। और इस शादी में ये जो किरदार है ना, जो करैक्टर है, वो बाबा जी निभा रहे हैं। और अभी तो वो बोल रहे हैं कि कल फिर से रिएक्शन वीडियो आएगी और फिर मैं बताऊंगा कि शादी किस तरह हुई है, रिश्ता कैसे हुआ फातिमा और वकार का। तो बस जी, अल्लाह ताला खैर ही करे। डर तो काफ़ी लगा हुआ है। उधर से वो सब लोग वहाँ पे जमा भी हो गए हैं, सारी तैयारियां जो है बिल्कुल फाइनल हो चुकी हैं। और इधर जो है यहाँ पर ये नवा कट्टा खोल दिया है चाचा जी ने। तो खैर जी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। और हमारी तो दुआ है कि ये शादी जो है वो खैर खैरियत से हो जाए, क्योंकि बाकी सब लोग तो तमाशा बनाने वाले और देखने वाले होते हैं, लेकिन जिनकी शादी होती है ना, जो लड़का और लड़की की, उनके जो सपने होते हैं ना वो अधूरे रह जाते हैं। उनकी लाइफ पर जितना गहरा असर पड़ता है ना इन चीज़ों को लेकर, वो बहुत ही मुश्किल से दोबारा फिर संभलते हैं। तो खैर जी, इसी के साथ ही आज के रिएक्शन करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।